सो वेलकम. संडे असून तुम्ही सर्व आलात आणि असं मंथ एंडला प्रत्येक मंथ एंडला काउन्सिलिंग असतं. यावेळेस फक्त जरा लवकर घेतलंय. सांगायचं मेन हे आहे, प्रत्येकाला आता जेव्हा हे सिच्युएशन आता मुलांना आपण हँडल करतो त्यांना जनरल सांगितलेलं कळत नाही. आपल्याला ऍक्टिव्हिटी हे सगळं मेडिसिन ज्यांना चालू आहे ते मेडिसिन आहे, प्लस थेरपी वगैरे सगळं चालू आहे. तर तुम्हाला तुमच्याकडून एवढं एक्सपेक्टेशन आहे की मी 1 तास ऍक्टिव्हिटी दिवसातून घेते, तर तुम्हाला तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन द्यायचंच आहे. फॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग जे मार्क्सच्या लेक्चरला म्हणजे सेशनला होते त्यांना माहितीये, तुम्ही नव्हतं म्हणून तुम्हाला सांगते. फॉर्मल ट्रेनिंग म्हणजे प्रॉपर आपण टेबल घेतलंय आणि बसलो आणि आपण त्यांना 1 to 1 जसं आम्ही इथे फॉर्मल ट्रेनिंग करतोय तसं तुम्हाला पण प्रॉपर एक छोटा टेबल घ्यायचंय, समोरासमोर आय कॉन्टॅक्ट मध्ये बसायचंय. म्हणजे सीटिंग अरेंजमेंट पण प्रॉपर पाहिजे. म्हणजे तुम्ही वरती आणि तो असा बघतोय असं नाही, प्रॉपर त्याच्या आय कॉन्टॅक्टला तुमचा आय कॉन्टॅक्ट आला पाहिजे. त्याचा आय कॉन्टॅक्ट जेव्हा होईल तेव्हा तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे. तो इकडे तिकडे बघतो आणि तुम्ही ओरडताय नाही, कारण त्याच्या कानात जाणार नाही, कारण त्याचं लक्षच नाही, तो त्याच्या वर्ल्ड मध्ये आहे. थोडासा उधर हो जाए, तो उधर हो जाए. सो प्रॉपर आय कॉन्टॅक्ट जेव्हा तुम्ही असं बसलाय, समोर बसलाय, त्याचा आय कॉन्टॅक्ट झालं की लगेच त्याला इन्स्ट्रक्शन सांगायचंय आणि त्याच्याकडून ते करून घ्यायचं. जर बोलत नसतील तर त्याला बोलायला मोटिवेट करायचं. जर ऍक्शन करतात म्हणजे बोल, पाणी हवंय तर बोलायचं पाणी, किंवा एखादा वर्ड त्याला येते, मम्मा बोलू शकतोय तर मन येणारे जे वर्ड्स आहेत ते इंट्रोड्यूस करू शकता. मम्मा, मासा, माझ, म्हणजे जे लेटर्स म्हणजे त्यांना एक जेव्हा ते बोलायला लागतील त्यांना आतून एक कॉन्फिडन्स येईल की मी बोलू शकतो. जर त्यांना जे लेटर्स येत नाहीयेत आणि तुम्ही त्या लेटरने स्टार्ट करता, आधीच त्यांना येत नाही, मग त्यांना अजून लो कॉन्फिडन्स येणार, मला बोलताच येत नाही, मग ते अवॉइड करणार त्या गोष्टी. म्हणून त्याचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करणं महत्वाचं आहे. ज्या ज्या गोष्टी त्यांना जमतात त्या गोष्टी त्यांना करायला हेल्प करायची आणि बोलायला मोटिवेट करायचं. जे लेटर्स ते बोलू शकतात त्या लेटरने सुरुवात करायची. त्या लेटरच्या रिलेटेड भरपूर वर्ड्स आहेत, कळालं? मग बोलण्यासाठी टॉयलेट ट्रेनिंग साठी तर मी ऑलरेडी चार्ट बनवलेला आहे, तुम्हाला दिलाय का मी? हा, ऍक्च्युली थोडासा मला प्रिंटरचा इश्यू आहे, ते मी आज बघते कसं काय होतंय आणि मी ते सॉफ्ट कॉपी देते तुम्हाला, व्हॉट्सअप करते, तुम्ही प्रिंट काढून टॉयलेटच्या. तुम्हाला तर दिलंय ना? नाही दिलं? मी ग्रुपवर टाकलेलं, परत टाकते ग्रुपवर आज. हा 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 बरोबर. हा, मी तुम्हाला कालच ऍड केलं, तर मी ग्रुपवर टाकते. आणि तुम्ही असं नका बसू, असं बस, हात सोडून बस. असं पोस्चर म्हणजे मला काही समजून नाही घ्यायचं, असं म्हणजे आय एम इनटू रिसिव्हिंग. सो त्याच्यानंतर टॉयलेट ट्रेनिंगचं म्हणजे काय, जेव्हा त्याला टॉयलेटला येईल तेव्हा टाइम मेन्शन करायचा आणि जेव्हा जेव्हा तुम्हाला माहिती की ह्या टायमिंगला जातो त्याच्या आधी 10-15 मिनिटं आधी त्याला सांगायचं बघ टॉयलेटला झाली, शू झाली, शी झाली, आणि मग ते पिक्चर लावा आणि त्याला बोलायला सांगा, बोल शी आली, शू आली. मग त्याप्रमाणे तो त्याला बोलायला समजलं की नेक्स्ट टाइम जेव्हा जायचं असेल तर मला शू आली तर मला पिक्चर दाखवेल आणि असं करेल. एक वर्ड बोले ठीक आहे चालेल, मग 2 वर्ड शू आली, मग 3 वर्ड मला शू आली. मग नंतर तो जाताना परमिशन घेऊनच जाईल. आणि परमिशन घेऊन करायची सवय का करायची, तर आता स्कूलला नाही जातात काही काही मुलं, काही काही जातात. मग जेव्हा आपल्या घरात आहे विदाऊट परमिशन सगळं चालेल, पण जेव्हा बाहेर स्कूलमध्ये जाणार तर विदाऊट परमिशन नाही केलं तर टीचर ओरडणार. त्यांना पण कळायला पाहिजे की काय रूल्स आणि डिसिप्लिन असतात ते फॉलो करायला पाहिजे. म्हणून घरामध्येच त्यांना थोडं डिसिप्लिन वातावरण दिलं तर त्यांना बाहेरच्या जगामध्ये थोडं वावरण्याचं त्यांना समजतं की बाबा आपल्याला हे फॉलो करायचं आहे. आणि एकदा त्यांना कळालं की घरात असं आणि बाहेर असं, हे त्यांना जेव्हा अंडरस्टँडिंग नाही तेव्हा ते त्याप्रमाणे आपण त्यांच्याशी बिहेवियर चेंज करू शकतो. पण आता ते त्या अंडरस्टँडिंग मध्ये नाहीयेत, म्हणून घरामध्ये पण त्यांना डिसिप्लिन मध्येच वागवायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला असं मला असं थोडस एवढं कसं डिसिप्लिन आपण, म्हणजे बरोबर वाटत ना, आपण शेवटी आपण घरातले आई वडील तर आपल्याला थोडंसं फील होतं अरे आपण एवढं स्ट्रिक्ट कसं दुसऱ्यांसारखं वागतो. पण थोडंसं तुम्हाला त्या बाबतीत थोडं स्टँड घ्यायला लागतं.
जोपर्यंत त्यांना ह्या गोष्टी कळणार नाही. आणि मग परमिशन घेऊन करणं हे सगळं मग बाहेर जेव्हा ते जातील, स्कूलमध्ये जातील, क्लासेसमध्ये जातील, कुठेही जातील, तर ते त्या टीचर्सना वगैरे वेल बिहेव मॅनर मध्येच, म्हणजे गुड मॅनर्स मध्येच बिहेव करणार. तुम्हाला त्या बिहेवियरल इश्यू साठी परत काम करायला नाही. हॅलो. सो हा बेटा. आणि ज्या ज्या तुम्ही नोटबुक मेंटेन करायची आहे, प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीच्या वेळेस आम्ही लिहिणार, तुम्हाला ते घरी परत करायचे. आणि फॉर्मल ट्रेनिंग म्हणजे प्रॉपर डेस्क घ्यायचं, एक छोटासा पाहिजे तर टेबल घ्या, आय कॉन्टॅक्ट मध्ये बसा, त्यांना डिलिव्हर करा, इन्स्ट्रक्शन करून द्या. जे घरी आहेत मिनिमम मी तर म्हणते 1 hour करायचं आहे. ज्यांना जास्त जमते जास्त करू शकतात, पण जे वर्किंग आहेत त्यांच्यासाठी सांगते ऍटलीस्ट 1 hour. वर्किंग आहेत त्यांना मी सांगते अर्धा तास वाटून घ्या, हाफ एन आवर एका पॅरेंटने करा, हाफ एन आवर दुसऱ्या पॅरेंटने करा, म्हणजे तुमच्या अंडरस्टँडिंगने करा. जेवढं हजबंड वाईफचं चांगलं अंडरस्टँडिंग असेल त्या मुलाला ते वाईफ जाणार, अरे माझे आई वडील खूप अंडरस्टँडिंग मध्ये आहेत, मग त्यांचं पण अंडरस्टँडिंग लेवल हाय होणारच आहे. जर तुम्ही क्लॅशेस मध्ये राहाल सो त्याच्यामध्ये पण ते जाणार. तुम्हाला असं वाटतं त्याला काय कळतं, त्याला सगळं कळतंय पण तो बोलू नाही शकत, एक्सप्रेस नाही करू शकत, हा प्रॉब्लेम आहे. आणि जेव्हा त्याला अजून चांगलं कळायला लागेल मग तो बिहेवियर मध्ये दिसणार तुम्हाला त्याच्या. जर तो रॉंग बिहेवियर करायला लागला म्हणजे समजायचं की त्याचं पॅरेंटिंग आपण जे केलंय ते त्याने चुकीच्या वेने घेतलेलं आहे. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडस 1 तास तरी त्याला द्यायचाच आहे, जे प्रॉपर टेबल वर घेऊन. आपको सॉरी मराठी समझ में आ रही है, नहीं तो मैं हिंदी में बोलती हूँ, नहीं मैं हिंदी में बोलती हूँ. सो फिर आपको टेबल लेकर बैठना है प्रॉपर, और उनको जो भी आपको सिखाना है आपको सिखाना है. हम जो एक्टिविटी करवाते हैं हम आपको बुक में लिख के देंगे और आपको सजेस्ट करेंगे घर पे भी करो. अभी हमारे पास जो है हमने सब परचेस किया है, आपको इतना परचेस करने की जरूरत नहीं है. हम आर्टिफिशियल थिंग्स ऐसा ये बहुत सारा भी, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म ये सब रखना है इसके लिए हम वो सब परचेस कर रहे हैं. लेकिन आप पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं, जैसे अनियन है, बटाटा है, पोटैटो वगैरह है, उससे भी आप उनको सॉर्टिंग करना सिखा सकते हैं. पल्सेस होता है, दाल होता है, छोटा छोटा दाल होता है, जो अगर मुंह में भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप सॉर्टिंग करवाना सिखा सकते हैं. स्पून होता है, या चम्मच, ये प्लेट होता है, उससे आप पैटर्न सिखा सकते हैं. जैसे स्पून रखा, फिर प्लेट रखा, फिर वापस स्पून रखा, तो अब क्या आएगा इस प्लेट. सो प्रैक्टिकल, मतलब जो रियलिटी उनको रियल वर्ल्ड में ही लाना है ना, हमें रियलिटी से ही फेस करवाना है. तो आप जितना घर में जो रियल चीजें हैं उससे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है. इसके लिए बाहर बहुत परचेस करने की वगैरह ऐसी कोई जरूरत नहीं है. टॉयज वगैरह भी लेते हैं ना जनरली, आप छोटे छोटे दुकान में यहाँ ऐसे मिलते हैं ना सस्ते, वो लेकर आओ, क्योंकि तोड़ेंगे एक्सप्लोर करेंगे फिर भी आपको ये नहीं होगा. और आपको मतलब कितना खर्चा करेंगे, ऑलरेडी आप इतना सब ट्रीटमेंट ये सब करवा रहे हैं, थेरेपीज करवा रहे हैं, आप इतना सब खर्चे ऑलरेडी उठा रहे हैं. तो इसके लिए जहाँ मुझे लगता है कि आप कम खर्चा करके भी उनको कर सकते हो तो इट इज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं. घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम, इवन मेरे बच्चे तो नॉर्मल ही है, बट मैंने ऐसे तो खिलौने लाए ऐसा नहीं, लेकिन जो घर में जो है उससे बहुत ज्यादा हम ट्रेनिंग दे सकते हैं. जैसे शेप्स है, अभी ये सर्कल फैन है, फैन में देखो कौन सा शेप दिख रहा है, सर्कल है. फिर ऐसे बहुत कुछ चीजें हम उनको गाइड कर सकते हैं. तो वो आपको दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ट्रेनिंग. डेस्क पे बैठे हो, आपने अनियन बटाटा सब पोटा जो भी लेकर आए इधर रखा है, राइस लिया है आपने, गेहूं लिया है, सब मिक्स किया है, दाल वगैरह रखा है, बोले इसको सॉर्टिंग करो. आप घर में कुछ चावल साफ कर ले, उसको उनको भी ले लो साफ करने के लिए, बोलो अब तुम इतना थोड़ा ही दो, उनको समझेगा नहीं, वो फैला देंगे. तो जब तक समझता नहीं थोड़ा सा उनको दे दो, चलो मैं कर रही हूँ आप भी करो, ऐसा आप कर सकते हैं. तो वो डेस्क पे बैठ के करवाना है. और जितना आपको इनफॉर्मल ट्रेनिंग, कहीं बाहर भी जा रहे हो, बट देखो होटल है, उनको नाउन्स भी तो सिखाने हैं ना हमें. तो होटल है, फिर उनको बोलने के लिए होटल में क्यों जाते हैं, डिस्क्राइब. उनको आपको लग रहा है बोल नहीं जा रहा है तो हम क्या बताएं, नहीं उनको देखो होटल है, होटल में खाना खाते हैं हम सब फ्रेंड्स मिलके जाते हैं, फैमिली, मतलब जितना आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो ना उतना उनको डिस्क्राइब करो.
आपको उनका जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, कंटिन्यू आप उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करोगे, उनका वोकैबुलरी बढ़ाओगे, क्योंकि उनको उनके पास वोकैबुलरी भी नहीं है। सो वोकैबुलरी जितना बढ़ाओगे उसका उनको, जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके पास वोकैबुलरी उनके पास रेडी रहेगा और वो रिप्लाई दे पाएंगे। उनके पास वोकैबुलरी भी नहीं है। और बहुत सारा मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, बहुत सारे बच्चे ये हैं उनको समझ नहीं पाते हैं पेरेंट, तो ये हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट खत्म, मतलब पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है पेरेंट, और कभी कभी बच्चों को मारते भी हैं पेरेंट। तो मैं बोलती हूँ प्लीज मत मारो, क्योंकि वो ऐसे फेज में जी रहे हैं कि उनको कोई समझने वाला ही नहीं रहा है। तो अगर उनको हम मारेंगे, तो अगर आप पे भी अगर ऐसी चीज होती कि आप ऐसे फेज में होते कि जिधर आप जो बोल रहे, आपको जो बोलना है, सामने वाला आप नहीं बोल पा रहे, तो समझ ही नहीं पा रहे, और ऊपर से वो आपको डांट रहा है, मार रहा है, हाउ विल यू फील? आपको कैसे बुरा लगेगा ना। और जब ये बच्चे ऐसे मार खाते, इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जब जैसे जैसे इनका बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको ये फील आता है कि ऐसे मिसबिहेव करेंगे तो हमें मारना चाहिए। तो कोई बच्चा भी दूसरा ऐसे मिसबिहेव करता है, वो मारने जाता है। अब हम बड़े हैं, हमें पता चलता है कितने हद तक हमें मारना चाहिए। उनको वो नहीं समझता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उस बच्चे को अगर लगा दूसरे बच्चे को, तो क्या होगा, कितने हद तक जा सकता है वो बात, उनको नहीं पता चलेगा कि अभी मतलब हाँ, अभी मैं वो बताऊंगी नहीं वो एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा है, मैंने देखा है मेरे सामने। तो प्लीज मत मारिए, उनको समझ के लीजिए। अगर आपको कंट्रोलेबल नहीं है उसका रोना धोना, जस्ट इग्नोर। मारना इलाज नहीं है, जस्ट इग्नोर। बोलो आपको ये नहीं मिलेगा, आप डिसाइड कर लीजिए उनको क्या क्या देना है, आपको मत दीजिए। बोलो आपने ये नहीं किया ना, आपको ये नहीं मिलेगा। वो बोलेगा ठीक है नहीं मिलेगा, तो दूसरा कुछ क्रिएट कीजिए जो उसको और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बार चीज देख देख के खेल के उसको उसका इंटरेस्ट निकल जाता है ना। तो दूसरा कुछ ऐसा चीज इन्वेंट कीजिए कि उसको वो अच्छा लगती हो, और फिर बताइए कि ये नहीं दूंगी मैं। घुमाने फिराने लेके जाइए, जैसा टाइम मिलता है बाहर जाएंगे तो उनको, और जितना हो सके उनको लविंग और केयरिंग में। स्ट्रिक्ट होना है वहां स्ट्रिक्ट हो जाओ, और जहाँ पे प्यार करना है उनको बहुत प्यार दो। दे नीड लव एंड केयर मोस्ट। और जितना प्यार और केयर आप दोगे, जितना फॉर्मल ट्रेनिंग करवाओगे, जितना घर में बैठे बैठे, चलो ये देखो ये क्या है, ये अभी समझो ये स्क्वायर है, देखो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल समझो पेपर रेक्टेंगल, देखो इसकी साइड सामने सामने वाली सेम सेम है, ये अपोजिट सेम है, सो इसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो फिजिकल उनको हाथ लगाइए, जहाँ पे भी आप बोलोगे ना हाथ लगाने के लिए बोलो, हाथ चीजों को हाथ लगाने के लिए बोलो। तो ये सब इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, मतलब कहीं पे भी जा रहे हो ना, देखो वो उसका शेप कैसे दिख रहा है, कहीं बाहर भी गए देखो वो सर्कल, साइकिल की टायर कैसी है, सर्कल है। फिजिकल जितनी चीजें दिख रही है ना, उनको दिखाओ और बोलो इसमें ये शेप है, तो उनको भी एक आदत लग जाएगी शेप ढूंढने की, लेटर्स ढूंढने की। तो उनको जो परसेप्शन होता है ना, विजुअलाइजेशन होता है, परसेप्शन एक देखने का नजरिया होता है, वो उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो ये सब मुझे बोलना था। तो ये इनफॉर्मल ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग आपको करवानी है। हाँ? अगर आपको लगता है कि आपके भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। वैसे आपको कुछ क्वेश्चन है तो, तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर विचारा। आपको हाँ केलंय त्याचं, 1 ते 2 केलंय त्याचं, 11 ते 1 स्कूल आहे त्याचं, आणि 1 ते 2 त्याचं सोमवार बुधवार शुक्रवार त्याचं केअर आहे, त्याचं केलंय त्या दिवशी स्कूल साठी, आणि सोमवार बुधवार शुक्रवार तो 2 वाजता सोडतो। और आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तुम्हाला काय विचारायचं? ओके, और फिर हाँ बोला। त्याला ना टॉकिंग बेस शिकवते, ते आता स्कूल मध्ये शिकवतात, त्याला समजतं का म्हणजे मला ते 1 2 3 असं त्याला स्कूल ते 1 10 पर्यंत टॉकिंग नाही, त्याला मी आता माझ्याकडे एकच सेशन आला ना, तो त्याला नाही तेवढं कळत,
म्हणजे त्याला ते सिक्वेन्स नाही करत. हा पण आता बरोबर करतो. मी बोलली ना टू काय पायलट टू मध्ये ना टूला जातो की आता मी बोलताना बरोबर त्याला कळतं ना मग त्याला आता माझ्याकडे तर आता मला वाटतं किती एकच सेशन झालंय ना, त्याच्यामुळे तेवढं त्याला कलर्स वगैरे मी जे सांगितले आणि त्याला प्रूफ सांगितले फिजिकली, पण त्याला एवढं मला कळालंय की त्याला मी एखादी गोष्ट सांगितली की तो फॉलो करतो. मग त्याला सांगितलं हे नाही करायचं, नाही करत, म्हणजे मी सांगितलेले इन्स्ट्रक्शन त्याला जमतात. मग त्याला मी काउंटिंग पण दिलेलं, पण मी अजून ते नाही बघितले त्याचे. आणि ते कसं कळणार जर तो तुम्ही सांगितले टू सांगितले आणि टू ला सर्कल करतोय, त्याला समजलंय म्हणजे. हा जर तो तुम्ही 5 लिहिले 5चं केलंय आणि ते 2 लिहिले आणि सांगितलं 2 दाखव, जर तो दाखवतोय म्हणजे त्याला कळालं की ते 2 आहे. जर तो बरोबर तुम्ही त्याला नाही काहीच हेल्प करत नाही आणि तो बरोबर 2 ला सर्कल करतोय म्हणजे त्याला कळाले की 2 आहे. आणि त्याला अच्छा रायटिंग नाही जमत, रायटिंग नाही जमत, रायटिंग फक्त 5 आणि 8 नाही जमत त्याला, बाकी सगळं परफेक्ट 10 पर्यंत. त्याला तुम्ही स्लीपिंग लाईन स्टँडिंग लाईन शिकवली, राईट कर्व लेफ्ट कर्व शिकवलंय. हो पण काय जमतच नाही. मग तुम्ही त्याला स्लीपिंग लाईन स्टँडिंग लाईन म्हणजे स्लीपिंग स्टँडिंग राईट कर्व असं बोलल्यावर तो लिहितोय का? अच्छा, मग त्याला आहे ना तुम्हाला ड्रॉइंग करायला कलरिंग करायला द्यायला, कलरिंग क्रेयॉन घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये असे गोल गोल काढायचे आणि त्याला सांगायचं असं सर्कल मोमेंट मध्ये त्याला कलरिंग कर. ते गोल गोल करून त्याचा जेव्हा हात मोल्ड मग त्याला राईट कर्व त्याला माहितीये का? तुम्ही सांगितलं राईट कर्व काढतो का? काढतो तर त्याला 5 पण यायला पाहिजे. नाही जर तो राईट कर्व काढतोय तर त्याला येणार. जर त्याला मग त्याला ते समजत नाही की हे राईट कर्व काढायचं आहे, हा मग तेव्हा त्याला थोडासा हात घ्यायला लागेल तुम्हाला त्याचा आणि त्याला हेल्प करायला लागेल. राईट कर्व आणि बोलायचा. आता आपल्याला मुलांना शाळेत पाठवायचं, शाळेत तर जाणारच ही मुलं, शाळेत जातात पण आहेत बरीचशी मुलं, त्याच्यामुळे ते टेक्निकल लँग्वेज जी आहे ती बोलायचीच आहे. परत त्याच्यासाठी वेगळं एफर्ट्स नको घ्यायला. स्वतः लिहितो. आता माझ्याकडे ते एकच सेशन झालंय, आता परतच्या सेशनला मी बघेन. हा नाही मी माझ्याकडे पण बघेन, त्याला लिहायला सांगेन आणि बघेन. मग त्याच्यामुळे कसं होईल मला पण कळेल की त्याला ऍक्च्युअल कळालंय का राईट कर्व लेफ्ट कर्व. म्हणजे तुम्हाला पण सांगते, तुमची तर मुलगी लहान आहे ना, तुम्ही आतापासून तिला स्टँडिंग लाईन स्लीपिंग लाईन जेवढं तुम्हाला तिला रिलेटेड टू एज्युकेशन पण गाईड करता येईल. युट्यूब टीव्ही नाही ते बंदच करायचे, ऍक्च्युअल फिजिकली आपल्या तोंडाने बोलायचे आणि त्यांना करायला लावायचं. नाहीतर जनरली टीव्हीच्या समोर बसवतात आणि सगळा प्रॉब्लेम क्रिएट करतात पॅरेंट्स. जेवताना अजिबात मोबाईल टीव्ही द्यायचा, म्हणजे टीव्ही 0 करा. मोबाईल स्क्रीनिंग मध्ये सगळं येतं, मोबाईल येतं, टीव्ही येतं, लॅपटॉप येतं, स्क्रीन जे आहे सगळंच येतं. तुम्ही मूवी जाऊन बघता ते पण स्क्रीन मध्येच येतं. 0 ते 0च पाहिजे. आणि त्यांना पॅटर्न यायला पाहिजे, म्हणजे जे राइटिंग के पैटर्न स्टैंडिंग स्लीपिंग राइट. जो छोटे बच्चे हैं ना 2-2.5 साल के भी अभी आ रहे हैं ना, सबको आपको यही सिखाना है. टेक्निकल लैंग्वेज जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए जो लगती है वो भी आपको साइड बाय साइड लेना ही है. नहीं तो उसके लिए वापस से ये काम हो रहा है, वापस से अलग से उनके लिए भाई वी शुड वेस्ट देयर टाइम एंड आवर टाइम ऑल्सो. उनका भी तो टाइम जा रहा है. मग ते अभ्यासासाठी फिर वो पढ़ाई के लिए भी रेडी हो जाए. मग तुम्हाला त्याला कर्व हे ते बघायला लागेल. मग त्याचा कर्व साठी उसके लिए क्या कर सकते हैं, समझो कोई फ्रूट लाया आपने हाफ कट किया, समझो एप्पल है आपने को कट किया हाफ और इसको ऐसे टच करो, बोलो दिस इज राइट कर्व, और जो लेफ्ट साइड का दिस इज लेफ्ट कर्व. देखो हाथ देखो कैसे घूम रहा है, कर्व है ना. तो ये क्या फिजिकल सेंस है. मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं
सुनते हैं, वैसे हम टच करके भी बहुत सीख सकते हैं ना। जो जितने 5 सेंसेस वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए यूज करेंगे उनका नॉलेज बढ़ेगा। तो फिजिकल जितने तो अभी हमारे इसमें अभी फिर जो कढ़ाई होती है वो भी हाफ टर्म ही होती है, स्फीयर जैसा होता है। तो उसको भी हम बोल सकते हैं, देखो ये कैसा है, इसका सरफेस कैसे, देखो कर्व, नीचे से कर्व है। सो आपको लग रहा है अरे समझ नहीं आ रहा क्या, नहीं उनको सब समझना है, लेकिन आपको क्या है, उनको आप अपना ही माइंडसेट ऐसा रखोगे कि उसको क्या समझ है, तो उसको क्या समझ रहे हैं आप खुद भी फील करो कि ही इज वेरी मच रिसेप्टिव, मतलब मैं सिखा रही हूँ उसको अच्छे से समझ है, ये आप खुद में एक इंटेंशन डालोगे तो उसको भी वो इंटेंशन पास ऑन होगा। तो फिजिकल जितना आप सिखा सकते हो, जो जो सिखा सकते हो आपको सिखाना है उनको। इसलिए मैं बोलती हूँ ना सबको कि आप ऐसे महंगे महंगे कुछ भी मत खरीदो, जो अमेजोन वगैरह से अभी हमारे पास तो क्या बहुत, आपके घर में ही इतना सारा चीज है ना, आप उससे भी बहुत सारा, जैसे अभी हाथ लगाए, चलो ये देखो ये कर्व है, फिर एक नोकीला रहेगा तो देखो हाथ में छुरी है, उसको एजुकेट करो, ये डेंजर है, इसको हाथ नहीं लगाना है। फिर कुछ कट करके दिखाओ, देखो इससे कट हो रहा है तो ये नहीं हाथ लगाना है, और ये सारा उनके हाथ में नहीं लगेगा, ऐसे रखो, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं समझता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती आपको उनको बहुत संभाल के रखना है, और साथ में एजुकेट करना है। गर्म पानी करो थोड़ा सा, लुकवाम तो कोमट बोलते हैं, उनको थोड़ा सा हाथ पॉइंट डिप करो, बोले ये हॉट, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएंगे उधर। ठंडा, तो जो जो फिजिकल सेंस मतलब आप यूज करोगे, टच, उससे उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग जाएगी और उनको समझेगा, और जितना वो फिजिकल रियलिटी में ज्यादा आएंगे ना, उतना वो कोप अप हो जाएंगे इससे बाहर आने के लिए। क्योंकि हर एक का हम ऐसे मतलब हम ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर, सबकॉन्शियस माइंड ये सब लेकर आए हैं ना कि हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, उनका कॉन्शियस माइंड नहीं है, हम उसको बना रहे हैं ना। तो कॉन्शियस माइंड में हम अच्छी अच्छी बातें डालेंगे, अच्छे अच्छे बिलीफ डालेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे। तो आपको सबको पता है रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बिलीफ रहता है, तो हम खुद ही फंसते हम भी तो लाइफ में सफरिंग कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी उनके पास हमारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी, उनका कॉन्शियस माइंड ही नहीं है, तो उन्हें अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो अगर वो जिद कर रहे हैं, मतलब वो अगर उसको जिद करने पे कुछ मिल रहा है, तो मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन रहा है, बिलीफ, मैं अगर जिद करूंगा तो मुझे मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम वही करेगा, हर टाइम करेगा, अभी छोटा छोटा मांग रहा है, आगे कुछ और मांगेगा। तो आपको कट ऑफ कहाँ करना है वो आपको देखना है कि उसके लिए ये अच्छा नहीं है तो देना ही नहीं है, कितना भी रोए, एक बार रोएगा, दूसरे बार उसको पता है मिलेगा नहीं रोने के बाद, तो वो नहीं करेगा। समझ में आपको? और मारना नहीं है, सबको मैं बोल रही हूँ, ठीक है डांटो आप, डांटते वक्त क्या करो आप, बैड वर्ड्स मत यूज करो। आपका पीच है ना हाई, मतलब जो बोलने का आवाज है ना, आवाज का जो आवाज बड़ा कर दो, उनको उससे भी डर लगेगा। हमेशा सॉफ्ट बोलो, क्योंकि हमेशा ही आप डांटते रहोगे तो उसको सॉफ्ट और डांटने का फर्क ही नहीं समझेगा, तो आप डांटोगे उसको लगेगा ये तो हमेशा ही है। तो ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा उसको सॉफ्टली बात करोगे, तो जब आप स्ट्रिक्ट बनोगे आपकी आवाज चेंज हो जाएगी, उसको लगेगा अरे मैंने कुछ गलत किया है इसके लिए ऐसे हो। समझ में आया? और बार बार डांटना ही नहीं है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार किसी किसी को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, अरे तू ये कर, ये मत कर, ये मत कर, अगर समझ में आ रहा है कि वो समझ के भी नहीं कर रहा है, तो फिर उस अभी इनका तुमचा मोटा है ना, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, हाँ। सो उसको बोल बोल के भी थक जाते, तो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उनको बोलो अगर आपको, मैं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि इनके बेटे को अच्छे से समझ में आता है ना, उसको अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, लेकिन उसने पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बनाया है कि ये तो मम्मी क्या बोलते रहती है, मुझे क्या, मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ, फिर मम्मी तो वैसे तो मुझे कोई बाद में बोलती नहीं है, उतना उसका बोल के हो जाता है, फिर मैं मुझे जो करना है मैं कर लेता हूँ, सब नॉर्मल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बोल के हो गया तो उसको बोलना है अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको ये नहीं दूंगी, और उसके बाद अभी उसको इतना भी समझ में आता है कि मैं अगर यही रास्ते पे चला तो लाइफ में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, ये भी उसे समझ में आता है। तो आप उसको रियलिटी का फेस करो कि अगर आपने अभी ये सब मेहनत नहीं की तो आगे जाके आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 10-10 12-12 घंटा लोग जो जॉब करके काम कर रहे हैं, आपको 15-15 20-20 घंटा भी काम करना पड़ेगा, और 2-3 घंटा ही मतलब एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही दो, 2-3 घंटा नींद भी मिलेगी तो भी कम है,
ऐसा भी लाइफ आ सकता है, तो उसको ये अंडरस्टैंड। और आप जितना शांत होगे, मतलब जितना कम बात करोगे ना, डांटना कंटिन्यू डांटने से क्या होता है, उनको लगता है यूज टू हो जाते हैं, कुछ वैल्यू नहीं रहती। तो अपने वर्ड्स को वैल्यू रखो, उसको बहुत प्यार करो, सॉफ्टली रहो, जितना कम उनको प्रॉम्प्ट कर सकते हो करो, जहां जरूरत है उधर प्रॉम्प्ट करो, जहां जो स्टैंड लेना है वो लो, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, समझ में आया? जितना सॉफ्ट हो, उनको फिर डिफरेंस समझेगा, ये सॉफ्ट है ये हार्ड है, मम्मी अभी डांट रही है, अभी मम्मी प्यार करती है। हाँ? और हाँ, फॉरगिविंग, अभी मुझे बोलने का ये है कि मैं सबका ना 1-to-1 काउंसलिंग भी करने वाली हूँ। हर फादर, हर पेरेंट, मतलब फादर एंड मदर दोनों का इंडिविजुअल, सिंस योर बर्थ आपने क्या ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं कि आपको ये सब चैलेंजेस आए हैं, मुझे ये भी स्टडी करना है। तो हर एक का अलग अलग लूंगी। और एज अ काउंसलर माय पर्सनल एथिक्स ये है कि किसी को कुछ शेयर नहीं करूंगी, मतलब आपने कुछ मुझे कुछ डिटेल बताया, हस्बैंड ने कुछ बताया, वाइफ ने कुछ बताया, उनका बचपन से लूंगी ना, सिंस बर्थ, उनको जो जो याद आता है इसे। आई विल नॉट शेयर एनीथिंग टू ईच वन, मतलब आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैं आपको कुछ बताऊं। हाँ, जो आपके लिए बेनिफिट है, आपको लाइफ में यूजफुल होने वाला है, उसका मैं सोल्यूशन दूंगी आपको, बट आई विल नॉट शेयर एनीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे लाइफ में ये बच्चे क्यों है ये मुझे पता है, आपकी लाइफ में क्यों है ये मुझे भी जानना है। अगर मुझे उसका भी रीजन, क्योंकि मेरे पास हुआ है, मुझे पता है कि इनको क्या माइंडसेट पे मुझे करवाना है, तो मुझे रिजल्ट भी वैसे अच्छा आ रहा है। तो अगर आपको भी ये पॉइंट ऑफ, आपको भी समझ में आया वाई आया मुझे ये चैलेंज क्यों है, तो फिर आपको भी पता चले, मतलब उनको हैंडल करने में आपको भी इजी रहेगा। समझ में आया आपको? तो आपका मुझे ना, मतलब मैं मेरा भी एक शेड्यूल बनाती हूँ, आपको भी ग्रुप में डालूंगी, फिर आपके हिसाब से फिर मुझे बताइए आपको कौन सा टाइम जमता है, जिस हिसाब से हम अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। एट अ टाइम एक ही जन को लूंगी, मतलब एक ही हस्बैंड वाइफ को लूंगी, ऐसा 1 घंटे का मोस्टली एक सेशन हो जाएगा, जिसमें एक कपल एक पेरेंट हैंडल हो जाएगी, ऐसे एक एक करके लूंगी। तो ये भी मुझे बताना था। और सेकंड और लास्ट मुझे ये बताना है कि आपको फॉरगिविंग में रहना है। फॉरगिव मतलब आपकी लाइफ में अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, आई नो द एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑल्सो, वो भी मुझे पता है। तो आपको फॉरगिविंग, जितने भी हम सफरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी लाइफ कर्मा में जाने अनजाने में हमने किसी को दुखाया होगा क्या, या हमारे एंसेस्टर ने किसी को दुखाया होगा, तो उसका सब कुछ हम सफरिंग में है, हमारे वो डीएनए में है, साइंटिफिकली प्रूवन ही है ये सब। सेलुलर मेमोरी में सेल होते हैं, हमारे सेल्स में मेमोरी होती है, और वो मेमोरी हमें एक्सपीरियंस करवाती है, हम लाइफ लेसन सीखते हैं। तो कभी कभी हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टिल हमें रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, हमें लगता है क्या हम और अच्छा करें, हम तो सभी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेलुलर मेमोरी में वो चेंज नहीं हुआ, एंसेस्ट्रल में वो चेंज, हमारे जो पूर्वज है उनके जो कार्मिक रिलेशन थे जो भी थे, उसमें हीलिंग नहीं हुई है, और वो हमें बाउंसिंग कर रहे हैं कि आपको ये चेंज करना है, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना, माँ बाप का किया हुआ बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे तो हम कितने सारे जनरेशन से आए हैं, तो इसके लिए हमें अभी हम पिछला पता नहीं, आगे का पता नहीं, हमें अब आज का पता है, तो हम आज की इसमें जिएंगे। तो आज की इसमें जीने के लिए हम फॉरगिव, अभी भी आप जिसके साथ रहे, फैमिली फ्रेंड्स, जिसके साथ आप बस फॉरगिविंग में रहो, माफ कर दो सबको, जाने अनजाने में किसी ने आपको दुखाया है, या आपको लग रहा है मेरे वजह से किसी को हर्ट हुआ है, तो आप उनसे भी सॉरी, जरूरी नहीं कि सामने पर्सनली जाके बोलना है आई एम सॉरी आई एम सॉरी, अब दिल से भी बोलोगे ना तो भी हम इतने कनेक्टेड है ना, सबको फीलिंग जाती है। वो अभी पितृपक्ष भी है ना, तो आप सब, ऐसा नहीं जरूरी कि पितृपक्ष में ही करना है, डेली आपको सबको रोज यही बोलना है भगवान के सामने कि मेरे हाथ से कभी किसी को गलत हुआ, फील वॉट एवर, कभी फील भी होता है ना, हमारे बोलने से कोई हर्ट फील भी होता है, ऐसा नहीं कि जरूर कुछ गलत हुआ है, कोई बुरा भी फील, अरे मुझे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो इसलिए, तो वो फील होना, दैट इज ऑल्सो कर्मा। तो अगर मेरे तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और जितने लोगों ने आपको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो उनको माफ कर दो,
ये इतना बड़ा थिंग है ना, और कि आपको बहुत सारी मुश्किलों से, नॉट रिलेटेड टू योर किड्स, आप लाइफ में अभी जो प्रोफेशन जो भी कर रहे हो ना, उसमें भी आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे। फॉरगिविंग करना है, और सेकंड थिंग ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके पास है। देखिए, आपके बच्चे फिजिकली तो फिट है ना, मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे? लकीली आपके बच्चों में वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बस क्या है, वायरिंग नहीं है उनका, वो तो हम करवा सकते हैं। हम एक्टिविटी ले रहे हैं, हम आपको उनको फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको अच्छा संस्कार दे रहे हैं, दे आर फिजिकली फिट। तो इतने में भी आप ग्रेटिट्यूड में रहो। वो जो बच्चा है आपके सामने, उस बच्चे को भी बोलो थैंक यू, उसको ब्लेम मत करो, क्यों मेरे साथ, मेरे लिए लाइफ में तू क्यों है। ये भी ऐसे भी पेरेंट करते हैं, वो बच्चों को ब्लेम करते हैं, क्यों है तू मेरे साथ, क्यों है तेरे तेरे वजह से मेरे मेरे मुझे प्रॉब्लम, तेरे वजह से नहीं, तेरे पे वो सब कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से वो आए हैं आपकी लाइफ में। कि उनको लगा, आपको ये तो पता होगा ना कि हर सोल, मतलब हर बच्चा अपनी माँ को चुनता है, उसको लगता है ये मेरे लाइफ में मुझे पर्पस है, तो वो पर्पस फुलफिल करने के लिए ये मेरे लिए माँ बेस्ट है, तो वो बच्चा माँ को चुनता है। और कभी वो वर्स्ट माँ चुनता है, कभी वो बेस्ट माँ चुनता है। अगर उसको बहुत बड़ा पर्पस तय करना है, बहुत उसके कार्मिक अकाउंट उसको खाली करने हैं, तो वो बहुत वर्स्ट माँ चुनता है, जो उसको पर्पस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है अगर आपने उनसे अच्छा बर्ताव किया, तो उनका जो अंदर से एक सोल है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, कि आपको लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे ना, तो भी सॉल्यूशंस देने वाला भी आ जाएगा। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको सामने से देखो, मैं भी आपको हेल्प कर रही हूँ ना, तो ऐसे ही है, मतलब सामने वाले को एक फीलिंग आ जाएगी, चलो हम इनको जाके हेल्प कर देते हैं, वो उसका कर्मा है, उस बच्चे का। तो वो आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाएगा ही। आपका फाइनेंशियल इशू, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प आएगी ही। टाइम का प्रॉब्लम, वो भी उसमें भी कुछ आपको सॉल्यूशंस देगा ही, क्योंकि वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही रहा है ना। तो इसके लिए आप उसको भी सॉरी थैंक यू सब बोलो, उस बच्चे को भी बोलो, उसके लिए आप बुरा मत फील करो बैड मत फील करो, उसको बुरा भला मत कहो, उसको ब्लेम मत करो, तेरे वजह से मेरा, ये सब नहीं। उसको भी सॉरी थैंक यू बोलो, जितना आप सॉरी थैंक यू उसको बोलोगे, आजू बाजू के लोगों को बोलोगे, जरूरी नहीं सामने सामने बोलने की जरूरत है, उतने आपके लाइफ में बहुत आपको, बच्चों में भी बहुत, मैं मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, मैं सच में कभी कभी ना सॉरी खुद से भी बोलती हूँ, सॉरी थैंक यू। मैंने कभी कभी मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ ना, एज अ ट्रेनर मुझे होना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो सुनेंगे कैसा मेरी। तो मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, तो मैं दिल से उनके लिए सॉरी बोलती हूँ कि सॉरी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम अगर इससे ऐसे मैंने तुम्हें ढीला छोड़ दिया तो तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगे, तो सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो सॉरी। तो ये आपको भी बोलना है, और ये जो मैं बोलती हूँ, मुझे पता है उनको वो फीलिंग जाती है, इसीलिए सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड, मेरे टीचर से भी कनेक्ट क्यों हो जाते हैं, उनको लगता है ये मुझे अच्छे से समझ के ले रहे। तो आपको ये कनेक्शन अपने बच्चे के साथ भी बनाना है। जो बच्चे के साथ अच्छा कनेक्शन बनाएगा ना, आपको भी बच्चे में बहुत चेंजेस दिखेंगे। तो यही मुझे बोलना था आज के दिन में, कि आपको ज्यादा तो बोला है, मेन आपको ब्लेस, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड में रहना है सबके लिए। घर में जितने हम अपने, अब ऐसे सोशल सोशल हम ऐसे सोसाइटी में ना, सबके साथ हमारा बातचीत होता है, लेन देन होता ही रहता है, कभी कुछ अनबन होते रहती है, दिल से हम किसी के लिए बुरा भी बोलते रहते हैं, होते रहता है, ये सब है, इसीलिए तो हम सीखने आए हैं ना, बैलेंस माइंडसेट के लिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम कोई रॉन्ग भी नहीं कर रहे। स्टिल अभी जब आपको पता चला है, तो आपको वो फॉलो करना है, जितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉरगिव करेंगे। चलो किसी ने आपके लिए बुरा, चलो थैंक थैंक यू, मैंने, आप मेरे लाइफ में आए, मुझे लाइफ लेसन मिला, मैंने आपको माफ कर दिया, जाओ। तो आपने आपका स्पेस खाली कर दिया, अभी उस स्पेस में बोलो थैंक यू भगवान, अभी जो भी अब गॉड जिसको भी फॉलो करते हैं उनको आप बोलो, और बोलो अभी मेरे लिए अच्छा भेज, और मेरे जो भी ब्लेसिंग्स है मेरे बच्चे को लग रही, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, और फील भी करो हिज, वो फ्यूचर में मत बात करो, प्रेझेंट में बात करो, मेरे बच्चे में अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आता त्याच्यामध्ये उस
किती रायटिंग छान काढायला लागले. काल मला त्याने दाखवलं. दाखवली ना आई, बघ आता माझी रायटिंग हा दिसतंय का तुला कुठे स्पेस आज काय हा जरा आज काढायला एवढंच कर. हा. हो आई करतो आता. आणि त्याचं जे जास्त एक्सप्लेनेशन करणं ते पण फार कमी झालं. जस्टिफिकेशन वो मोबाइल पर नहीं घेता था. मैं मतलब उसका मोबाइल कैसे घेतलाच नाहीये. 16 वर्षाचा आहे ना तो. 17 इयर्स आहे. पण तो ना जस्टिफिकेशन खूप म्हणजे करतोय चुकीचं, पण ते का कसं खर्च बरोबर आहे माझं सर आहे हे खूप एक्सप्लेनेशन. पण आता नाही. पण आता नाही. त्याला आता आम्ही नाही कळतं. केलं. 8वी पासून आम्ही टीव्ही पूर्णपणे बंदच केला. जसं समजला खूप कार्टून बघतोय, मी म्हटलं म्हणलं नाहीच. तर मी तर बघतच नव्हतो, म्हणलं नाहीच पाहिजे, बंदच केलं. म्हणजे काय असेल थोडंफार इंटरनेट म्हणून आम्ही ते लावतो, ते कृष्णाचं वगैरे लावतो, ते दाखवतो की देव असून त्याने किती कष्ट घेतलं. मग त्याला जी सवय लागली ना, तर देवपूजा करणं, मग ते पण तो देवाचीच गाणी लावणार. तो इतर कोणती गाणी लावणार नाही, तो देवाचीच लावणार. कोणते भजन वगैरे देवाची. ठीक असते, सवय पडून जाते. नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इफेक्टिव मतलब अगर उसको ठीक से यूज करो ना तो बहुत यूजफुल है. लेकिन अभी उस माइंडसेट में बच्चे नहीं है, उनको नहीं पता है. इवन हम लोग भी कभी बैठ जाते तो हम लोग भी तो कितना टाइम पास करते हैं ना, हमारा वेस्ट हो जाता है टाइम. 2-2 घंटा हम रहते हैं. तो वो तो बच्चे हैं, उनको तो क्या, उनको पता ही नहीं चल रहा है. तो बेटर है उनको उसका आदत ही मत लगाओ. जब उनका अंडरस्टँडिंग, तुम्हाला सवय आहे ना, मुलासमोर नाही करायचं. मुलासमोर तुम्ही मोबाईल नाहीच घ्यायचा. तुम्ही भले काही वाचा वगैरे, मला चालेल. त्याला ते डोक्यात माइंड मध्ये जातं, मग ते करतात. मग बरोबर. मोठ्या मुलांना लगेच बरोबर. असं होतंय. त्यांना म्हटलं तुम्ही बच्चों को कोई दूसरा नहीं सिखाते, पेरेंट और घर के लोग ही रोल मॉडल होते हैं. अगर पेरेंट ही नहीं ठीक से करे तो बोले वो देखते कि सीख रहे हैं बहुत सारी बातें. तो अलग से कुछ सिखाने की भी, आपको इतना ट्रेन करने की भी जरूरत. आप अपने आप को इतना ठीक से रखो ना, वो आपको देखकर ही सीख जाएंगे. हमारे घर में ऑलमोस्ट अभी 7 इयर्स हो गए. मेरा बच्चा अभी 7 इयर्स का है. 6 इयर्स हो गए, टीवी बंद है. मतलब अभी मैंने यहाँ स्कूल में लाके रखा है. दे आर नॉर्मल किड्स, बिकॉज मुझे पता है कि उससे क्या इफेक्ट हो सकता है. अगर मैं वहाँ पे बैठी नहीं हूँ उसके साथ में, तो मुझे टीवी मैंने बंद ही रखा है. साथ हम लोग खुद भी नहीं देखते, और हम लोग बीच में, हम लोग जब भी देखते थे हम साथ में बैठ के मूवी वगैरह एंजॉय करके बात करते. हम लोग देखते अरे ये ऐसे हो रहा है, हम लोग बात करते ऐसे बैठ, ऐसे नहीं, हम लोग कॉन्वर्सेशन, अरे ये मूवी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे करके हम मूवी देखते रहते हैं. वो भी हम बहुत रेयर देखते हैं. अभी रिसेंटली ऐसा हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो मेरा बड़ा बेटा 12th में है, जेई कर रहा है, तो उसको भी टाइम नहीं, मुझे भी टाइम नहीं. छोटा तो मैंने बोला बहुत छोटा है, इसके लिए हमने बंद ही किया, तो नहीं देखती. अभी मैंने रिसेंटली वो इधर ही लाके रखा. मैं ऐसे बेस्ट हो रहा है, तो मैंने स्कूल में अभी पिछले महीने में इधर ही लाके रखा. मतलब वर्स्ट है, मतलब नॉर्मल किड्स है मेरे बच्चे, स्टिल मैं इतना प्रिकॉशन ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने अभी उसको ट्रेन किया. अच्छा, तो अभी मैं उसको सिर्फ इफेक्टिव यूज कैसे करना है वो सिखाती हूँ. मोबाइल ये तो उतने टाइम मुझे बोलते मम्मा मुझे सिर्फ इतना देखना है. छोटा जो बड़ा तो अभी ये समझदार हो गया, मुझे सिर्फ इसके लिए इतना देखना है, तो उतना देखना. ठीक है, तो उतना खुद ही लाके देता है. हो गया, अभी मैं उसका जो भी शीप जो भी बनाना है ना, बंद करता है, तो खुद क्राफ्टिंग करने को स्टार्ट करता है. बस उसके लिए वो देखता है. तो इतना समझ में आ गया तो उसके लिए अच्छा है ना. तो ये आपको प्रिकॉशन रखनी है. समझ में आया, मैंने आज इसके लिए और ग्रुप में डालूंगी. मैं पहले मेरा टाइम देखती हूँ कैसे है, और उस हिसाब से मैं सैटरडे ही मोस्टली रहेगा अपना काउंसलिंग का, पर्सनल काउंसलिंग हस्बैंड वाइफ का. तो मैं टाइम वैसे डालूंगी, तो आप देखिए कि आपके हिसाब से आपको कैसे सूट हो रहा है. फिर एक जन का मिल जाएगा, फिर आपको भी बताऊंगी. हम आपको अभी मैंने जनरल बताया है, पर गिविंग एंड ग्रेटिट्यूड. फिर मैं कस्टमाइज, जैसे आपका जो है आपके हिसाब से मैं एफर्मेशन दूंगी. आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग एल्स, सिर्फ मैं एफर्मेशन, आपको कौन सा एफर्मेशन करना है, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल होगा. समझ में आया. तो इसके लिए मैंने आज बोला था. और आपको नहीं, वैसे सबको प्रिंट आउट दिया ही है ना मैंने, वो सारा जो 6-7 पेजेस. हाँ हाँ हाँ, नहीं हे नवीन है. हाँ, ह्यांचं एक बाकी है, तो वो मैं देती हूँ. आज मैंने प्रिंटिंग किया है, तो कल मैं देती हूँ. तो वो भी आपको पूरा फिलअप करना है, और वो सब गाइड करूंगी आपको कैसे. और
वैसे ही मैं अभी बीच बीच में सोचा है थोड़ा थोड़ा वीडियो वगैरह ऐसा कुछ बना के जितना आपको एजुकेट कर सकती हूँ उतना मुझे करना है, क्योंकि हम लोग तो 1 घंटा ले रहे हैं, आपको भी मैक्सिमम आपको पता चलेगा ये बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ जाएगा, तो ये ज्यादा तुरंत फटाफट मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको बाहर आने में। जितना एनवायरमेंट अच्छा दोगे ना इन बच्चों को तो वो जितना फास्ट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल इलनेस नहीं है ना इनका, इनका जो है वो मानसिक है, मेंटल है, रिवायरिंग करनी है, हमें सब उनको जोड़ना है, जो जो कनेक्शंस नहीं है उनको जोड़ने हैं, स्पीच नहीं है क्योंकि वोकैबुलरी नहीं है, वोकैबुलरी देनी है उनको, तो ये सब आपको पता चलेगा, तो आपको भी पता है कि इसको ऐसे ऐसे ट्रेन करना, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, मुझे ये दिशा में काम करना है, तो आपको जैसा आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आपका बच्चे का भी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में रहोगे आपका बच्चा भी कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि हम जो है हम वही पास ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, इसीलिए तो हम इतना सफरिंग में है। समझ में आया आपको? आपको कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट वगैरह कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं ना? और समझ में आया ना सबको? ठीक आहे, तर मी ग्रुप में डालती हूँ, टॉयलेट ट्रेनिंगचं मी आधीच टाकलं होतं, परत मी टाकते, मग तुम्ही ते प्रिंट आउट काढा, और वो तो आपको भी प्रिंट आउट लेना है, और बाकी के और भी सारे बहुत सारे प्रिंट आउट है, मैं कल देती हूँ आपको एक साथ ही, फिर आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे करना। तो थैंक यू वेरी मच, आप संडे होकर भी इतना आए, और मैंने यही सोचा है हर मंथ में एक बार पेरेंट काउंसलिंग में करूंगी, इट इज द गिफ्ट फ्रॉम मी, फ्री ऑफ चार्ज ही करूंगी, मुझे कोई इसमें बस इसमें है कि मुझे मेरे सारे जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मुझे जल्दी से जल्दी कैसे वो रिकवर हो पाए, ये मुझे मेरा बोल सकते हैं पर्पज है, लाइफ पर्पज है बोल सकते हैं, या मिशन बोल सकते हैं। मला ते टीव्ही त्यांच्यासाठी कसा घातलेला आहे ह्याचं थोडं हे पाहिजे होतं रेकॉर्ड करण्यासाठी माझ्यासाठी सगळं दाखवलं. ओके, आणि त्यांचं मत काय आहे की आम्ही थोडा टीव्ही बघितल्याने पण तो त्यातच राहतो मग. म्हणजे त्यांना पटत नाही आता. एक्चुअली टीवी है ना, टीवी में हमें लगता है कि हमने तो न्यूज लगाया है, तसं पण मी रेकॉर्डिंग करते ना, मी हे युट्यूबला टाकणार आहे. त्यांचं म्हणजे बेडरूम मध्ये तुम्ही टीव्ही लावा पाहिजे तर अर्धा तास त्याला पण हॉलमध्ये असल्यानंतर की नाही तो मग त्यातच राहतो. तो माझे पण ऐकत नाही, म्हणजे मला जाणवतं की तो आता बाहेरच जायला बघतो, कारण ते टीव्ही बघत असतात मग तो त्याला वेगळा जात मग तो बाजूच्या घरात जातो, मग तो तिथे लिफ्ट चालू असते, स्टेअर्स असतात, तिथे जाईल काय मी त्या मागे जाऊ शकत नाही, म्हणजे टीव्ही लावला तर तू बाहेर जातो. हा अच्छा, तर त्याला आणि आधी काय करायचं? टीव्ही लावलं तर म्हणजे आता ते न्यूज त्यांचे बघतात. नाही, आधी काय करायचं? आधी टीव्ही लावलं तरी नाही, ते त्याला आधी मोबाईल होता ना त्याच्याकडे. नाही नाही, ते माझ्याकडे आल्यानंतरच वेगळे. आधी काय करायचं? तो आधी टीव्ही लावल्यानंतर तो स्वतःचा टॅब घेऊन बसायचा ना, किचन मध्ये असायची, तिथे माझं झालं की टॅब घ्यायचं, पण त्या तो माझ्याशी हे करायचा नाही, काय बोलते, कारण तो त्या टॅब मध्ये बसायचा ना माइंड मध्ये, पण तो असं मला असं वगैरे करायचा वगैरे, मी काय सांगते त्याला मला पण कळतं की त्याला कळतंय नाही कळत असं व्हायचं. आणि जेव्हा आपण त्याचं सगळं बंद केलं, आता तो टीव्हीला एवढा इम्पॉर्टन्स देत नाही, पण जर त्यांनी बघितलं तर तो माझा पण टर्न आहे अच्छा, तर तो मागतो. आता तिने त्याचे बंद आहेत, स्पीकर बंद आहे, त्यामुळे टीव्ही 4-5 दिवस बंद आहे, त्याला सांगितलं की टीव्ही ओपन झाला तर सेट करायचा, तर पहिले 2 दिवस काकाला सांगितलं सेट करायचं, पण आता तो नाही, आता तो डायनिंग टेबल वरती बसतो, अगोदर कसा टिपॉच्या समोर सोफ्यावरती बसून जेवायचा टीव्ही लावून, आणि मी काय झालं की टीव्ही बंद करायची, एवढं स्ट्रिक्टली हे केलं, पण त्याला सांगितलं की डायनिंग टेबल वरती बस, तर तो नाही बसत, आता तो टीव्ही बंद आहे तर तो डायनिंग टेबल वरती बसतो, आणि मी आणि ते चपाती वगैरे असं तो स्वतः खातो, तो टीव्ही बंद असल्यामुळे तो डायनिंग टेबल वरती बसायला लागला, पण जर तो पुन्हा टीव्ही चालू केला किंवा तो तिथे हॉलमध्येच ठेवला तर तो पुन्हा तिथे जाईल, आणि आता तो मी तुम्हाला सांगते ना, तो करायला खूप वेळ लावतो वगैरे, टायमर लावले, मी ते केलं, टायमर न लावतो पण तो करतोय. अरे टीव्ही बंद असल्यामुळे, अरे बंद असल्याचा इफेक्ट मला जाणवतो, मला त्याचा त्यांना म्हणजे तुम्ही थोडं सांगितलं तर मी ते ऐकून त्यांना ऐकते, कारण ते त्यांना असं वाटतं की माझी मनमानी करते, माझी चालत नाही, त्यांना पण एंटरटेनमेंट नाही. बघा मी सांगू का, त्यांना एक सांगा
नाही, उनको एक चेंज करायचा. नाही, त्यांना एक सांगा की हा जेव्हा नसेल ना आणि हा जेव्हा नसेल तेव्हा बघा. आणि दुसरी गोष्ट, बच्चे जो होते हैं ना उनका सबकॉन्शियस ओपन है, उनमें कॉन्शियस माइंड इतना बना नहीं है. कॉन्शियस माइंड मीन्स व्हाट, क्या सही है क्या बुरा है ये हमने बिलीव बनाए हैं, वो कॉन्शियस माइंड है जो हमें रोकता है, ये मत कर इससे होगा ये होगा. उनको कुछ नहीं पता, दे आर ओपन. उनका जो भी आप डालोगे उनके सबकॉन्शियस में जा रहा है पूरा. तो अगर उनका ध्यान भी नहीं है, इवन इफ मतलब वो देख भी नहीं रहे हैं, उनका ध्यान नहीं, फिर भी उनके सबकॉन्शियस में डायरेक्ट एंट्री हो रही, बिकॉज कॉन्शियस माइंड ही नहीं, वो उनको बोल ही नहीं रहे. जैसे हम सही नहीं कुछ टीवी में लग रहा है, हम दूसरी जगह देखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, ब्लॉकेजेस डाल देंगे, मतलब डोर बंद कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड. उनको नहीं है, वो उसको भी देखेंगे, अगर नहीं भी देख रहे हैं आवाज जा रहा है जो भी जा रहा है डायरेक्टली उनके कॉन्शियस माइंड में जा, सबकॉन्शियस में जा रहा है. तो सबकॉन्शियस माइंड ये है कि इसका जो बीत जाएगा, उसका जो बाद में आउटपुट आने वाला है, वो सबको ही पता है. इसके लिए अभी हम बोलते हैं ना, गर्भ में बच्चे रहते हैं तब माँ को क्यों अच्छा सोचना, ये सब बोलते हैं. अगर माँ ने सोचा हुआ, अब मैं DMIT ट्रेनर और एनालिस्ट भी हूँ, जिस माँ की सोच से बच्चे के फिंगर ब्रेन डेवलप हो रहा है बच्चे उनमें, और उसके फिंगरप्रिंट्स में वो हम एनालिस्ट करके बताते हैं कि बर्थ बाय बर्थ वो क्या गिफ्ट लेकर आया है. इतना साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है. तो समझो बेटा पेट में सिर्फ थॉट से और जो भी सराउंडिंग उसका आवाज आ रही है उसमें से इतना सुन रहा है, तो वो सामने सामने जब जन्म लिया उसका दिख रहा है और फिजिकली उसको सब हो रहा है और कान में सब जा रहा है, तो सीखेगा ही ना वो. उसको समझ में भी नहीं आएगा तो भी सीखेगा ही वो, उसके जाएगा ही, बिकॉज कॉन्शियस सबकॉन्शियस पूरा ओपन है. अभी क्या है, जैसे एनिमल्स होते हैं उनको कॉन्शियस माइंड नहीं है, उनको सबकॉन्शियस माइंड है. सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, भूख लगी तो खाने के लिए आते हैं एनिमल्स. उनके जो भी रिलेटेड टू फिजिकल इसमें है, तो फिजिकल जो नीड है वो कंप्लीट करते हैं. ये बच्चे भी वैसे ही है, उनको जो फिजिकल नीड है वो कंप्लीट करते हैं. ऑल द टाइम देयर सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन. उनके पास कॉन्शियस माइंड नहीं, वो हम तैयार करवा रहे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी एंड ऑल. तो इसके लिए आपको टीवी नहीं दिखाना है. जनरली क्या लोग बोलते हैं, हम तो न्यूज देख रहे हैं, वो अपना अपना खेल रहा है. तो क्या ऐसा नहीं होता है. एक मिनट, हेलो, हाँ बीट ला. तो हम उनका कॉन्शियस माइंड तैयार कर रहे हैं. तो कॉन्शियस माइंड तैयार, हाँ टीवी देख, मैं क्या बोल रही थी, टीवी देख लगाया है, न्यूज चल रहा है और आपको लग रहा है बच्चा अपना एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन कान में तो जा रहा है. और आपको पता है म्यूजिक ये वो उससे कितना अपना, हम भी एक म्यूजिक में रहते हैं और हम उसमें ढल जाते हैं. म्यूजिक लगा दो आप और वो साउंड से भी हमें इफेक्ट आता है. तो फिर वो बच्चे को वो साउंड भी तो आ ही रही ना, भले उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वर्ड की मीनिंग नहीं उसे पता है, बट वो साउंड तो जा रही है ना. और वो साउंड जो ब्रेन में नर्व्स है उसको कुछ मतलब उसको इफेक्ट कर ही रही होगी ना, करती होगी. ऑलरेडी उनका फ्रीज है, उनका ब्रेन वैसे भी उस कॉन्शियस माइंड के लिए रेडी नहीं है, तो हमें तो रेडी करवाना है, तो अच्छे बातों से करवाए ना रेडी, तो अफेक्ट होता ही है. इसके लिए बोलते हैं. और क्या उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है. हम भी देखो म्यूजिक लगाया है हमने और ऐसे ही बैठे, तो किसी ने कभी बुलाया या जनरली, और दूसरा भी एक बताती हूँ, हम ऐसे ही थॉट में चल रहे हैं और सामने वाले ने किसी ने, हाँ अपने पहचान वाले ने बोला हाय, तो हमारा तो किधर ध्यान था, हमने अरे हाँ हम कुछ सोच रहे थे. तो हम अगर थॉट वर्ल्ड में इतना बिजी हो सकते हैं और हमारे रियलिटी से हम दूर जा सकते हैं, तो ऑलरेडी जो दूर है तो उनको साउंड में से और कितना वो और भी दूर जाएंगे ना, वो रियलिटी में कैसे आएंगे फिर, तो उनके लिए नहीं अच्छा है. और जिनको जिनको सबको भी मैंने जब बोला और उन्हें सब बंद किया मोबाइल टीवी, उनको इफेक्ट आया है. एक भी मुझे किसी ने आके बोला नहीं कि मुझे इफेक्ट नहीं आया. हा मोबाईल मध्ये जेवताना घ्यायचे, तिला हे कव्हर फक्त लक्षात आहे मोबाईल की असं मोबाईल म्हणजे तिचा मोबाईल आहे. आणि आता आम्ही काय करतो, कव्हर काढून ठेवतो, ते हात पण लावतो. आता मी माझा मोबाईल पडलेला असतो, आई वडिलांना हात लावला, असं कव्हर दिसत की हात लावते नाही. तिला चांगलं करते. हा काय निजच मोबाईल आहे. और उनको आदत छुड़ाने में टाइम नहीं लगता है कोई भी बच्चों को. अरे वो तो बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उनको सच में नहीं पता. हम जैसा ट्रेन करेंगे वो ट्रेन हो रहे हैं. और बोलते ना सुपीक सुपीक जमीन है, अच्छा बोओगे तो अच्छा आएगा.
और ऐसा जमीन लेकर आए ना सच में कि उन्होंने खुद अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, ऐसा लाइफ लेकर आए ना, उन्होंने बोला है कि मैं ऐसा खाली हूँ, आप मुझे दोगे मैं उस पे लाइफ जीऊंगा, ऐसे इसमें आया। कानामध्ये साऊंड पण नाही केलं पाहिजे, जसं टीव्ही बोलत हा कारण म्हणजे ते जे वेव्स आहेत ना ते त्यांच्यासाठी चांगली नाही. त्याचं प्लेग्रुपला जातो तो लावतो. ते एज्युकेशनचं वेगळं. आता ते जे लावत असतील ते इंटरैक्ट करत असतात. आता आम्ही जेव्हा लावतो हमारे यहाँ पे हम लगाते हैं ना तो हम इंटरैक्ट करते हैं. हम क्या करते हैं, कोई समझो शॉर्ट एंड लॉन्ग का लगाया है तो शॉर्ट दिस इज शॉर्ट दिस इज लॉन्ग, पॉज करते हैं. सो हम बोलते हैं दिस इज शॉर्ट दिस इज लॉन्ग, मतलब जो भी समझो पोएम भी तो हम राइम्स को स्टॉप करते हैं. नहीं वन वे. अभी समझो बैठा है बच्चा सिर्फ टीवी देख रहा है, दैट इज बैड. अगर वो देख रहा है और सामने आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये वो है, आपको उसको इंटरेक्शन में ला रहे हो, तो टू वे कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो ये क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल जो भी हमारे लाइफ में है. पोएम माझा आहे वगैरे स्कूलमध्ये ते दाखवतात टीव्ही लागतेच, मी घरी बोलते आणि ती बघते म्हणजे ऍक्शन करायचं. म्हणजे असं की कुठे लांब मुलगी असेल ना आणि तिथून पटकन ती पोएम बोलणार रोनी कोळी अशी पोएम आहे, लगेच बघते आणि हसण्याचे स्माइल येते. मतलब क्या है, जब कुछ भी देख रहा है वो टीवी मोबाइल में तो उसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या, ये देखो सिर्फ बोल रहे देख रहे हैं. आप भी ना कौन सा भी चाइनीज मूवी लगा के बैठ जाओ, आपसे बैठोगे 2-3, आपको पूछेगा क्या हुआ पता नहीं, बस आपको 3 घंटा आपका वेस्ट चलेगी, आपका ब्रेन भी कुछ नहीं काम कर रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग है नहीं. तो उनको भी बस देख रहे हैं. और जो अभी रोज आप एक मूवी देखो 2-4 दिन देखो, आपको उसको वर्ड भूल हो गया, मीनिंग नहीं पता, बराबर. कोई भी लैंग्वेज का आप कंटिन्यू रोज देखो, 8-10 दिन के बाद उसमें के कुछ वर्ड्स आप बोल पाओगे, इवन सॉन्ग भी आप बोल पाओगे. लेकिन आपको मैं पूछूंगी चलो इसका मीनिंग बताओ, इसको यूज करो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सिर्फ उसका वर्ड मालूम है. दे ओनली नोज द वर्ड, दे डोंट नो द मीनिंग. अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है. वही अगर आपने वो लैंग्वेज सीखी, फिर उस लैंग्वेज की मूवी या गाना सीखा और उसमें कोई वर्ड बोला और किसी ने आपको पूछा इसका मीनिंग बताओ, तो आपको एक्सप्लेन कर पाओगे. ये डिफरेंस है. अब हम जो लगाते हैं हमारे यहाँ पे डिजिटल, तो हम बच्चों को एक्सप्लेन करवाते हैं ये क्या है क्यों है. तो डिजिटल भी मैंने अप्रैल में स्कूल, मेरा इंटरनेशनल स्कूल है तो अप्रैल मैंने स्टार्ट किया है. लेकिन मैंने बोला कि सारे पेरेंट्स को बोला कि मैं अभी डिजिटल लर्निंग स्टार्ट नहीं करूंगी. फर्स्ट 3 मंथ्स में मेरे बच्चों का और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन करूंगी, बॉन्डिंग बनाऊंगी. जब उनका बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाएगा उसके बाद मैं डिजिटल लर्निंग स्टार्ट करूंगी. मेरे करिकुलम में है डिजिटल, लेकिन नहीं स्टार्ट करूंगी. रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बच्चे देखते ही नहीं है. बच्चे सिर्फ टीचर को देखते हैं, उनको लगता है इससे अच्छा तो मुझे टीचर अच्छा एक्सप्लेन कर रही है और मुझे ज्यादा अंडरस्टँडिंग मिल रही है, बच्चों को लगता है. मी पण याला हे दाखवते ना स्टोरी, तर तो असं नाही ते टीचर जे ऍक्शन करून दाखवते ते त्याला चांगलं आवडतं. असं नाही. एक्चुअली उनको भी उनके अंदर के जो सोल है उसको भी पता है ये मेरे लिए बुरा है, वो लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. और पेरेंट भी अगर उसको दे रहे तो उनको वो प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर. लेकिन जो अंदर का जो इनर सेल्फ है उनको वो गाइड करता ही है ना. हर एक का इनर सेल्फ अपने को गाइड करता है. इंट्यूशन लेवल सबको गाइड करती है, हर एक का हायर सेल्फ उसको गाइड करता ही है. तो उनको भी फिर जब समझ में आता है इससे मेरा प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ बहुत अच्छा है और उससे मुझे बहुत फायदा है. वो भी मेरे पास जो भी बच्चों का बंद किया ना उनको नहीं चाहिए मोबाइल, ऐसे साइड में दे देते हैं, नहीं लेते. लेकिन क्या बच्चे हैं, बड़े करेंगे तो उनको मन होगा ही. जनरल बच्चे करेंगे तो ये भी जनरल बच्चे की कैटेगरी में धीरे धीरे जा ही रहे हैं. उनका हम प्रोग्रेशन तो हो ही रहा है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ ही रहा है. तो जनरल बच्चों के हिसाब से वो भी अपना अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो भी जिद करेंगी. बच्चे ही है ना, तो मांगेंगी कभी ना कभी. तो आपको वही स्टैंड लेना है. जब तक उनको पता नहीं इसका इफेक्टिव यूज कैसे करना है तब तक आपको उसको देना ही है. आपको अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है तो देना है. उसका अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हो रहा है. सारे बच्चे ना फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, सब फॉरेन लैंग्वेज में बोलते हैं मेरे पास. एवरी मतलब जितने भी आ रहे हैं सब फॉरेनर्स, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है एप्पल, हाँ सब जन ऐसे पूरे जितने भी. अरे कल भी एक आई थी लेकिन उसको इतना मेजर इशू नहीं है. सबको पेरेंट्स को लगता है वाह मेरा बच्चा कितना फॉरेन एक्सेंट में बात कर रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है. बस इमिटेट कर रहे हैं, उनको मीनिंग कुछ नहीं. उनका अंडरस्टैंडिंग पूरा बंद हो गया है, उस मोबाइल नहीं किया है.
ऑलरेडी वो ऐसे ट्रॉमा में है कि उनको अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है, ऊपर से आप उनको ये सब दे के और भी उनके जो ग्रोथ में आप बैरियर्स डाल रहे हो। सो मत दीजिए। आपको लगता है आपका काम हल्का हो रहा है, लेकिन नहीं। तो इसके लिए आपको बहुत मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत दो। मैं इतना बोल बोल के भी कितने पेरेंट्स नहीं खाना खाने के लिए वक्त से देते हैं खाना, अरे मैंने मत दो ना। हमारे यहाँ पे लंच करते हैं, मतलब टिफिन लेके आते तो टिफिन खाते हैं विदाउट मोबाइल, सब खाते, तो घर पे क्यों नहीं खाते? वही बच्चा है ना, तुम्हारा ही है ना। तो आप दो, फिर 2-3 दिन अरे अभी खाने लगा है बेटा, अरे बच्चे तो करेंगे ना, सुनेंगे आपका। आपका काम हल्का करने के लिए उनका प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। आप आपको लग रहा है कि पब्लिक प्लेस में इतना मेस कर रहे हैं, इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और आपको उसको डांट रहे हो, और उसके लिए आपको लगता है कि मेरा इमेज खराब हो रहा है पब्लिक के सामने, तो चलो मोबाइल दे दूं, मेरा अपना अपना इमेज सरक ये हो जाएगा। प्लीज मत दो, लोगों को बोलने दो जो बोलना है। आप जो प्रॉब्लम से जा रहे हो आपको ही झेलनी है। अगर वो बच्चा और एडिक्ट हो गया और उसको प्रॉब्लम आ गई, आपको ही फेस करने है। लोग जनता नहीं आने वाली आपको संभालने के लिए। तो लोगों का परवाह मत कीजिए। आपको राइट पेरेंटिंग करनी है, आपके बच्चों को राइट सलाह देनी है, राइट गाइडेंस में लेकर आना है। ये बच्चे पूरे रिकवर हो सकते हैं। आपको फुल फेथ रखो, अपने आप पर रखो, ईश्वर पे रखो, गॉड पे रखो, जिसको भी आप प्रे करते हो उस पे रखो। आप इस चैलेंज से आराम से बाहर आ सकते हो। कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जिसपे सॉल्यूशन नहीं है। मैं प्रॉब्लम ये वर्ड यूज ही नहीं करती हूँ। मैं ऐसी वोकैबुलरी यूज करती हूँ ना जो फीलिंग स्लाइट फीलिंग देती है। मैं चैलेंजेस बोलती हूँ, चैलेंजेस बोलती हूँ। चैलेंजेस में ऐसा लगता है हम चैलेंज पास कर सकते हैं। मैं गोल नहीं बोलती, मैं टारगेट बोलती हूँ, क्योंकि टारगेट को हम टारगेट कर सकते हैं। गोल लगता है अरे बाप रे कितना फीलिंग आता है, अरे बाप रे मुझे गोल मतलब क्या क्या सुनो, टारगेट है, इट्स माय टारगेट। तो मैंने भी आपको मंथली टारगेट दिया है। हाँ, जैसे आपको बोला है, आपको अभी मैं कल बताऊंगी कि मंथली टारगेट हमने ये लिया है, हमको ये बच्चों पे ये काम करना है। ये तो मैंने डिसाइड किया मंथली के लिए, लेकिन आपको रोजमर्रा में जो भी इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू योर पेरेंटिंग एंड ऑल, आपको उनको डील करते हो। आप मुझे रोज का रोज आप मिलते ही हैं, आप मुझे बताओ, जैसे जैसे आप बताओगे मैं तभी तभी आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। जैसे आप आते हो ना, आपको मैं जो भी बोलती हूँ आपको तुरंत रिजल्ट आता है। तो हर टाइम बच्चा आपके पास है, मैं नहीं हूँ तो आपको जो आ रहा है दिक्कत है आपका, तुम्ही पण मला येऊन सांग। हर एक पेरेंट मुझे अपना अपना आके बताते हैं, तो तभी तभी मैं उनको गाइड करती हूँ, आप इम्प्लीमेंट करते हो, आपको रिजल्ट भी आता है। तो यही हमारा 2 वे रहेगा बच्चों के लिए, और हम दोनों मिलके काम करेंगे तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा इस वर्ल्ड से बाहर लेके आएंगे, रियलिटी में लेके आएंगे और उनका प्रोग्रेस करेंगे। तो मैंने पूरा प्रोग्राम भी उसी हिसाब से बनाया है कि एक काम करो उसमें 10 लर्निंग कैसी हो जाए। अगर उसको मैं बिहेवियर में करेक्ट कर रही हूँ तो उसका लर्निंग में साथ में कैसे करवा सकती हूँ पूरा मैं देखती हूँ। नहीं तो हम बिहेवियर करेक्ट करें वापस एजुकेशन के लिए अलग बिठा रहे, नहीं। जितना मैक्सिमम एक ही टाइम में मैं कितना मैक्सिमम लर्निंग करवा सकती हूँ, बिकॉज देयर सबकॉन्शियस इज डायरेक्टली ओपन। सो मैं कितना दे सकती हूँ उतना उनको, लेकिन प्रेशर भी मत दीजिए। नहीं कर रहे थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, होने दीजिए। अभी ही करवाना है नहीं, लेट देम हैव देयर ओन टाइम एंड स्पेस। उनके टाइम एंड स्पेस से भी जाना है। तो आपको खुद को जैसे जैसे फील लेंगे मुझे भी स्ट्रिक्ट रहना है, रहो। किसी का मत सुनो। फैमिली में बोलेंगे कैसे माँ है, कैसे डैडी है, ऐसा वर्स्ट बिहेव कर रही, नहीं, बोलने दो। आपको पता है इस टाइम में मेरे बच्चे को मुझे ये ट्रेन करवाना ही है, तो बी स्ट्रिक्ट ऑन योर पॉइंट। कोई कुछ भी बोले, जब वो बच्चा दूसरे ही सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता है बच्चों को चेंज होने लगे, तुरंत दूसरे तीसरे मोमेंट में जब चेंज होते ना, वही फैमिली बोलती है अच्छा हो गया तूने इसको ऐसे किया। समझे? यही ऐसे ही है लाइफ में। हम देखेंगे ना, कुछ भी हम करेंगे लोग हमें आके उल्टा पुल्टा कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन जब हम अचीव करते नहीं, वो ही आकर बोलते हैं कि अच्छा हो गया तुमने ये ऐसा किया। तो सब तरीके से ये बोलने वाले लोग हैं। हमें देखना है हमारे बच्चे का हमें कैसे प्रोग्रेस करना है, उसके लिए क्या अच्छा है हमें वो करना है। ओके, सो मी आता हे रेकॉर्डिंग टाकणार आहे युट्यूबला, हा। सो जे नाही आले त्यांच्यासाठी पण आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. आणि नेक्स्ट आता मंथ मध्ये परत पॅरेंट काउन्सिलिंग होईल, त्याच्या इन बिटवीन दॅट आय विल हॅव पर्सनल काउन्सिलिंग. आणि जे पण असेल ते त्या पर्सनल कपल म्हणजे पॅरेंटलाच मी सांगणार, त्या दुसऱ्या पॅरेंट इवन त्या हस्बंड वाईफला पण नाही करणार की काही सांगितलेलं आहे, क्या बताया है. तो इट विल बी विथ मी ओनली, और जो सॉल्यूशन है वो दोनों मतलब पेरेंट को बताऊंगी, आपको ये करना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, जो भी है वो आपको सॉल्यूशन सिर्फ बताऊंगी. ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच.